हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे ये क्वेश्चन। तो देख सकते हैं ये प्रश्न दिया हुआ है, पिता की आयु पुत्र की आयु के 5 गुने से 3 वर्ष कम है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक होगी। पुत्र की आयु क्या है। तो देखिए यहाँ पर पिता का आयु जो है वो बता दिया गया है कि पुत्र की आयु के 5 गुना से 3 ज़्यादा है। ठीक है, बस इतना ही हम लोगों को हिंट दिया हुआ है। उसके बाद जब 5 वर्ष बाद की बात करते हैं तो जो पिता का आयु होता है वो बेटे उसका जो पुत्र रहता है उसके 3 गुना से 3 अधिक रहता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, जो प्रश्न में दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, या फिर हम लोग मान लेते हैं माना कि पिता की आयु, अगर इसका आयु हम x मान लेते हैं दोस्तों, तो फिर क्या होगा पुत्र का, अगर y मान लेते हैं, माना कि पिता की आयु x और यहाँ पर क्या मान लेते हैं, पुत्र की आयु बराबर y। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम पिता का आयु x मान ले रहे हैं तो पुत्र का आयु क्या हो जाएगा y। क्योंकि देखिए अगर हम लेते हैं यहाँ पिता का आयु x और उसी पर अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग प्रश्नानुसार बैठाएंगे तो उस तरह हम लोगों को आंसर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक भी जो हिंट है यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे अब, प्रश्नानुसार। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर हो जाएगा प्रश्नानुसार। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ x है तो पिता का आयु और बेटे के जो पुत्र की आयु है वो बराबर करना है हम लोगों को। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं आप पिता की आयु बराबर पुत्र की आयु। ठीक है, या फिर हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पिता का आयु x है तो बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए पुत्र का आयु y है तो यहाँ पर दिया हुआ पिता की आयु पुत्र की आयु के 5 गुने से 3 वर्ष कम है। अगर ये हम पिता में गुना करेंगे तो ये बराबर नहीं होगा, क्योंकि बेटा जो होता है उसका उम्र क्या है, छोटा है। तो उसका उम्र में अगर जो पिता जितना वर्ष ज़्यादा है उससे, ठीक है, जैसे बेटे का आयु क्या होगा 2 वर्ष और पिता का बोल दिया गया है कि इससे 3 वर्ष अधिक है। अगर 5 वर्ष वहाँ अगर पिता में जोड़ दे रहे हैं 3 वर्ष तो फिर बराबर होगा, 2 बराबर 5 नहीं होगा। तो वो 3 को हम क्या करेंगे, इधर बैठा देंगे। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा। उस तरह हम लोग इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जैसे हम x मान ले रहे हैं तो यहाँ पर बेटा का क्या दिया हुआ y, तो यहाँ पर 5 गुना, तो यहाँ 5 गुना करेंगे बेटे में ताकि इक्वल हो दोनों। ठीक है, प्रश्नानुसार में क्या किया जाता है, इक्वल किया जाता है। तो यहाँ पर y इंटू 5 और 3 वर्ष कम है तो 3 वर्ष यहाँ पर माइनस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सॉल्व करते हैं इसको। x बराबर y को 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5y। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा -3। उसके बाद देखिए हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, इधर करके x माइनस ये 5y प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पर 3, ये हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर हम लोग को प्रश्न यहाँ से ये यहाँ तक तो हम लोग सॉल्व कर लिए। अब यहाँ पर 5 वर्ष बाद तो लिखते हैं 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे क्या, पिता का आयु लिख देते हैं और पुत्र का आयु दोनों का। ठीक है, पिता की आयु, इसका आयु क्या हो जाएगा, यहाँ पर x माने थे तो x प्लस 5, 5 वर्ष जब बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 5। उसी तरह यहाँ पर पुत्र का भी आयु मान लेंगे हम लोग, पुत्र की आयु यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको y माने थे तो y प्लस 5, इसका भी 5 वर्ष बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप पुत्र की आयु भी 5 वर्ष ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर प्रश्न पढ़ लेते हैं हम लोग एक बार, देख लीजिए। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक होगी। तो यहाँ पर फिर हम एक बार प्रश्नानुसार ले लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर हम दोनों को इक्वल कर देते हैं प्रश्नानुसार, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, पिता का आयु दिया हुआ है x प्लस 5 ईयर्स,
ठीक है। और यहाँ पर बराबर क्या करेंगे y + 5। तो यहाँ पर बोला जा रहा है क्वेश्चन में, देख लीजिए कि पिता जो है इससे 3 गुने से 3 अधिक है, ठीक है, 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पर इसमें हम गुना करेंगे पुत्र में, तब इक्वल होगा। इसमें करेंगे तो ये पिता का उम्र ऑलरेडी ज़्यादा है, और इसमें गुना करेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, जिससे हम लोग को कुछ वैल्यू मिल सके। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, 3 गुना से 3 वर्ष अधिक है, बेटे में ये हमने जोड़ दिया तो दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब यहाँ पर इसको हम लोग हल कर देंगे बराबर। अब यहाँ पर y + 5 को गुना करेंगे 3 से, क्या होगा 3y प्लस, फिर 5 को 3 से गुना करेंगे यहाँ 15 + 3। यहाँ क्या करेंगे x + 5 बराबर 3y प्लस यहाँ पर 15 और 3 है, मतलब कॉमन है, तो इसको क्या करेंगे 18 हम कर देंगे। 3y तो जुटेगा नहीं, जो कॉमन रहता है वही होता है। तो यहाँ पर देखिए x + 5 और 3y + 18, तो यहाँ पर x माइनस, इसको माइनस में ला देंगे, ठीक है। अब यहाँ 18 है, 18 ये प्लस में है 5, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में, ये अपना जो है ये कॉमन उसमें चल गया और ये अपना, ठीक है। तो यहाँ पर x - 3y लिख देते हैं बराबर, हल करेंगे तो इसको कितना हो जाएगा 13। ओके, ये क्या हो जाएगा समीकरण 2। अब सिंपल सा जो हम लोग का काम है इसको हल करना, इसको हल करने के बाद आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम लोग सिंपल सा समीकरण 1 यहाँ पर जो दिया हुआ है वो उतार लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखना पड़ेगा समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, समीकरण 1 तथा 2 को यहाँ पर घटा के कि जोड़ के से आपको पता कैसे चलेगा, देखिए जैसे मैं उतार लेता हूँ यहाँ, ठीक है, रुकिए उसको मैं, उसके बाद समीकरण 2 क्या है 13। इसको हल करना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग का कमेंट आया तो। इसे 3 विधि से भी बनाया जाता है, ठीक है, हल करने का, तो वो मैं बता दूंगा। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा इसको क्या करेंगे, अगर सेम अगर मिल जा रहा है तो सीधा हम लोग घटा देंगे, और अगर इसका जो वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, इसका गुणांक यहाँ भी 1 है, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर। अब ऐसा क्यों करते हैं मैं बता रहा हूँ, समीकरण 1 तथा 2 को घटाकर हल करने पर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ घटाकर और यहाँ पर हल करने पर ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ घटा देंगे तो माइनस का यहाँ पर प्लस, देखिए प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, उसके बाद माइनस, तो यहाँ साइन चेंज हो जाता है। अब माइनस का यहाँ भी प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या है प्लस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे माइनस माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे माइनस, देखिए -5 में +3 अगर हम लोग घटाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर -2y। अब यहाँ पर माइनस है, ये भी माइनस है, तो दोनों जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 16। ये माइनस माइनस को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2y बराबर 16। y बराबर क्या हो जाएगा 16/2, यहाँ y बराबर 8 आएगा। तो y का मान हम लोग क्या माने थे, देख सकते हैं आप यहाँ पर, माना कि पिता की आयु x ईयर और यहाँ पर पुत्र की आयु y ईयर, यानी कि y जो हम लोग का ये निकला हुआ वैल्यू ये किसका है 8 वर्ष, तो यहाँ बेटे का है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, देखिए सो पुत्र की आयु बराबर 8 वर्ष, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं पुत्र की आयु निकल चुका है। यहाँ पर पूछा था हम लोग को पुत्र की आयु क्या है, तो सिंपल सा 8 वर्ष